तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चालू कर रहे हैं। हम लोग आज देखेंगे धातुओं एवं अधातुओं के बीच संबंध को। हम लोग धातु और अधातु के बीच आज संबंध को हम लोग देखेंगे कि जो कि आप लोगों के पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है कि क्योंकि ये एक पेपर का सेट मैंने इससे पहले जो कराया था उन्हीं के मैं ये प्रश्नों के हल करा रहा हूँ। तो आप लोग नहीं देखें अभी पेपर तो उसको देख लीजिए, उसका फिर हल देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं धातु अधातु के बीच संबंध। धातुएं अधातुओं के साथ अपक्रिया करके समानता लवण का निर्माण करती हैं तथा इनके बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है। धातुएं और अधातुओं के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। धातु और धातुओं के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो धातु और धातुओं के बीच में आयनिक बंध हम लोग का पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो और टॉपिक हम लोग का है धातु। उसमें धातु बहुत बार पूछ चुका है। मैं धातु को आपको एक सिंपल में करा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं पहले। जैसे हो गया हम लोग का सोडियम धातु है प्लस क्लोरीन हम लोग का अधातु है। तो सोडियम पर प्लस होता है, क्लोरीन पर माइनस होता है, ये जुड़ते हैं तो NaCl बनता है जो कि एक लवण होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अब धातु किसे कहते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं तथा इनके ऑक्सीकरण होता है। धातुएं जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो उनका ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2 है कि यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर प्लस का चिन्ह आता है। और जैसे यहाँ पर है कैल्शियम है, ये Ca है कैल्शियम। यहाँ पर कैल्शियम से Ca से Ca +2 हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है कैल्शियम पर। तो हम लोग और इसमें एक नोट करके आप लोग लिखिए पहले कि नोट करके लिखिएगा कि धातुएं हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वे धातु हैं जिन तत्व के अंत में म आएगा धातु होगा। होता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख रहे होंगे सोडियम लास्ट में ये म आ रहा है ना, आप देख लीजिए। और भी है कैल्शियम मैग्नीशियम आप लोग को ऐसे याद कर देखिए माँ, जिन भी तत्वों के लास्ट में माँ आता है वो धातुएं होती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब धातुओं को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए अधातु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसके पहले भी ये करा चुका हूँ लेकिन इस वीडियो में मैं करा दे रहा हूँ। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन जो ये अधातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं जिसके फलस्वरूप रेडियन, ये चीज़ आपको ऐसे की पॉइंट याद रखने हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो रेडियन का निर्माण करती हैं। ये आपसे 1 नंबर में पूछता है। का निर्माण करती हैं जिसका अपचयन होता है। जब इलेक्ट्रॉन को ये लोग ग्रहण करते हैं तो अपचयन होता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। जैसे यहाँ पर है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो Cl- बना लेता है। आप ऐसे ही एक भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखा है कि आयनों को तोड़ के दिखाया है तो वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। हम लोग देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, विद्युत संयोजकता। ये कम से कम सैकड़ों बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। आप लोग को ये 100% करके ही जाना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक यहाँ तक आए हैं तो। फिर उसके बाद हम वीडियो को आगे चल कर रहे हैं। विद्युत संयोजकता, जब कोई तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने के अथवा यौगिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है तब इलेक्ट्रॉन की वह संख्या विद्युत धनात्मकता कहलाती है। चलिए अब आप लोग भी समझ नहीं पाए होंगे। जैसे कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और त्याग कब करता है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण त्याग कब करता है कि जब उसका मतलब जब वो अस्थायी होता है। जैसे उसके बाहरी कक्षक में पूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होते। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी मेरी संयोजकता वाली तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, सर्च कर लेंगे आप, इसी चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। तो विद्युत संयोजकता को भी उसमें मैं समझा के रखा हूँ। तो विद्युत संयोजकता कैसी होती है, जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम पर +2 होता है। तो ये जो +2 यहाँ पर क्लोरीन पर है -1, मैग्नीशियम पर +2, सोडियम पर +1, सोडियम पर +1 होता है। +1 लिखिए जब प्लस, ये जो +2 है -1 है +2 है, ये है जो धातुओं के ऊपर जो आपको प्लस या माइनस में करके दिखाया जाता है संयोजकता, उसे कहते हैं। अब विद्युत संयोजकता किसे कहते हैं, जो प्लस वाला होता है इसे विद्युत संयोजकता कहा जाता है।
विद्युत संयोजकता सबको ही कहते हैं। अब इसमें एक धनात्मक विद्युत संयोजकता हो जाता है जो प्लस वाला है, और एक ऋणात्मक हो जाता है जो माइनस वाला है। तो आज का टॉपिक हम लोग विद्युत संयोजकता का यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम विद्युत संयोजकता के यौगिकों की विशेषताओं को देखेंगे, जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।